हूँ अर्पिता और आप है मेरे चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, साइंस क्लास 7th का एनसीईआरटी बुक। लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें एक्टिविटी 2.1 में दिया हुआ कौन सा एनिमल है, कौन से काइंड ऑफ फूड और उसका मोड ऑफ फीडिंग। तो इसकी उसका आंसर है स्नेल। जो काइंड ऑफ फूड जो खाता है वो है लीव्स या एल्गी, और उसका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो स्क्रैपिंग है। एंट जो है वो इंसेक्ट या शुगरी सब्सटेंसेस लेता है, उसका मोड ऑफ फीडिंग है चूइंग। ईगल जो है वो स्मॉल एनिमल्स या बर्ड्स खाता है और उसका मोड ऑफ फीडिंग है कैप्चरिंग एंड swallowing। हमिंग बर्ड नेक्टर है उसका फूड और वो सक करता है। लाइस, मॉस्किटो ये दोनों ब्लड उनका फूड है और वो भी सकिंग से लेते हैं। बटरफ्लाई नेक्टर लेते हैं और इनका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो है सिम्फोनिंग। हाउस फ्लाई जो है वो ऑर्गेनिक डेड मैटर्स पे, जो भी खराब गंदा होता है वहां पे हाउस फ्लाई जाता है और मोड ऑफ फीडिंग होता है स्पॉन्जिंग। उसमें बैठता है तो उसमें एब्जॉर्ब करते जाता है, अपने जो भी उसके टेंकल्स है उस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए हाउस फ्लाइज जो रहते हैं ये बहुत सारे बीमारियां फैलाते हैं। तो ये है हमारा कल का क्वेश्चंस का आंसर। अब हम आगे चैप्टर्स रीड करेंगे एनसीईआरटी बुक। डाइजेशन इन ह्यूमन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ एंड डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज दिस। जो हम खाना खाते हैं उस खाने को हम माउथ से लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। और जो यूज नहीं होता है वो अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड्स आर डेफिकेटेड। जो मोशन से बाहर निकल जाता है वो होता है हमारा अनयूज्ड बॉडी का फूड। हाउ हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है जो खाना हम खाते हैं उसका? द फूड पासेस through the continuous canal which begin at the buccal cavity and ends at the anus। जो buccal cavity से start होता है और anus पे जाके खत्म हो जाता है। The food passes through the continuous canal। ये कंटिन्यूस चैनल है जिसके थ्रू वो मूव करता है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बकल कैविटी, मुंह के अंदर से, और खत्म होता है एनस से। अब इस पूरे डाइजेस्टिव चैनल में हमारे पास 6 कंपोनेंट है। कौन से कंपोनेंट से? देखो, द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। पहला कंपार्टमेंट है बकल कैविटी। जो माउथ का कैविटी है, मुंह खोलने पे जो आपको दिखता है वो है आपका बकल कैविटी। सेकेंड है फूड पाइप। थर्ड है इसोफेगस, फूड पाइप को ही हम इसोफेगस बोलते हैं। थर्ड है स्टमक। फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को एंड करते हैं रेक्टम पे। और सिक्स्थ पार्ट में दिया है आपके बुक में एनस। तो मुंह से चालू हुआ, मुंह से वो स्टमक में जाने के बीच में जो पाइप है दैट इज नोन एज इसोफेगस। स्पेलिंग ई से नहीं, ओ से चालू होता है, ओ साइलेंट है, तो इसलिए उसका नाम है ओइसोफेगस या इसोफेगस। याद करने के लिए याद रखो ओइसोफेगस, OESOPHAGUS, ओइसोफेगस। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होता है रेक्टम में, और उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल होता है एनस के थ्रू। इट इज अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत लंबा पाथ है, और इस पूरे लंबे पाथ को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्ट में। अब हमने पढ़ा है कि 6 कंपार्टमेंट है। पहला कंपार्टमेंट है बकल कैविटी, दूसरा कंपार्टमेंट है इसोफेगस, तीसरा है स्टमक, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा है लार्ज इंटेस्टाइन और छठवा है एनस। अब इस पूरे पार्ट को एक साथ मिला देते हैं तो बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोला जाता है। The food components gradually get digested as food travel through the various compartment। जैसे जैसे खाना एक चैम्बर से दूसरा चैम्बर या एक कंपार्टमेंट से दूसरा कंपार्टमेंट शिफ्ट करता है, वैसे वैसे फूड का डाइजेशन भी अलग अलग तरह से होता है। पहले चैम्बर में जो डाइजेस्ट हो रहा है वो सेकेंड चैम्बर में नहीं होता, तो अलग अलग चैम्बर्स में अलग अलग सब्सटेंसेस का डाइजेशन होता है। अलग अलग सब्सटेंसेस मतलब आपने खाया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स,
मिनरल्स, तो हर एक जगह पे अलग अलग तरह का डाइजेशन होगा। द inner walls of the stomach and small intestine and various glands associated with the canals such as salivary glands, liver and pancreas secrete digestive juices. सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैंक्रियास ये तीनों डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, जो कि जबकि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे छोटे मोटे जूसेस होते हैं जो उसको डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन। तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक और साथ में जो ग्लैंड्स है वो सब मिला के होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इतने से पार्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं ये समझो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको कितने कंपार्टमेंट्स है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ये पूछ सकता है। कंपार्टमेंट्स में उसके नाम पूछ सकते हैं, 6 नाम आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 करके। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल क्या है तो भी आपको वही लिखना है। डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है वही लिखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पूछता है तो यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ आपको लिखना होगा कि इसमें एसोसिएट ग्लैंड्स भी ऐड हो जाएंगे। ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों, डाइजेस्टिव ट्रैक जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ जब आप डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी ऐड कर देते हो तो बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है कि डाइजेस्टिव जूसेस होता क्या है और कौन कौन से ग्लैंड्स है जो ऐसा डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है। फिर आते हैं हम सेलेवरी ग्लैंड्स क्या है, लिवर कौन है, पैंक्रियास कौन है और किस तरह का डाइजेस्टिव जूस ये सिक्रीट करते हैं। बार बार बता रहे हैं बेटा कि आपको ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से याद कर लेना। ये अब से आपको हर साल आएगा और ये हर साल एक कॉमन डायग्राम है जो रिपीट होता है, तो आप इसी साल सीख लीजिए अच्छे से। कम से कम 10 से 15 बार बनाइए, उसके बाद आप लेबलिंग करिए। लेबलिंग बहुत इजी है करना, बस आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। आउटर बॉडी का स्ट्रक्चर अगर नहीं ड्रॉ भी कर पा रहे तो भी आप इनर स्ट्रक्चर्स जिसमें हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक शो हो रहा है वो जरूर सीखिए। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया, मान लीजिए हमने एक रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला है तो वो है हमारा बकल कैविटी। अब हम रोटी मुंह में चबाएंगे, फिर उसको जब निकल लेंगे तो वो जो जिस पाइप में जाएगा वो है हमारा फूड पाइप। फूड पाइप जहाँ खत्म होता है वहां पे होगा हमारा स्टमक। स्टमक में डाइजेशन के बाद वही आगे बढ़ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप डायग्राम देख सकते हैं, अंदर में जो एक बॉक्स जैसा बना है उसके अंदर में जो पार्ट है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना एब्जॉर्प्शन करना था, जितना न्यूट्रिएंट उस फूड में है वो सारा एब्जॉर्ब करने के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में और ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है और उसके बाद जो अनयूज्ड मैटर है वो चले जाता है रेक्टम में और रेक्टम के बाद एनस से वो बॉडी से मूव हो जाता है। तो यहाँ तक हमको ये समझना है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया था वो पूरे प्रोसेस में सिंपलर और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते गया, जिससे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया और जब कुछ नहीं बचा वो सारा चीज अब वेस्ट के रूप में निकल गया। जैसे हम जड़ी खाते हैं तो जड़ी चबाने के बाद आप उसके जो रेशे है उसको फेंक देते हैं, वैसा ही जब आपने फूड लिया उसका पूरा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद जो अनयूज्ड रहता है वो एनस रिलीज कर देता है। अब हम देखते हैं माउथ और बकल कैविटी क्या होता है। हम जैसे ही माउथ की बात करते हैं तो माउथ में हम फूड डालते हैं और ये जो फूड लेने का तरीका है उसको बोलते हैं इजेशन, INJESTION, ingestion. The mouth and the buccal cavity. Food is taken into the mouth, into the body through the mouth. जो हमारे बॉडी में हम माउथ के थ्रू फूड लेते हैं, the process of taking food into the body is called ingestion, INJESTION. ingestion हमारे बॉडी में फूड
को लेने का प्रोसीजर है। अब जैसे हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ में क्या हो जाता है, आ जाते हैं हमारे दांत। तो दांत क्या है, दांत में जो रहता है, ये जो हमारे गम्स है, गम्स में एक एक दांत के लिए एक एक सॉकेट जैसा बना हुआ है, एक एक गड्ढा बने हुए हैं जहाँ पे उसी लोकेशन पे ही वहां पे दांत आते हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एकदम न्यू बॉर्न बेबीज है, उनको 1 साल के बाद तक दांत आना स्टार्ट होता है। किसी किसी को लेट आता है, पर दांत 1 ईयर से पहले मोस्टली नहीं आता है। डू यू रिमेम्बर आफ्टर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ अबाउट सम इयर्स अगो? तो आपके जो भी दांत है उसमें से कुछ दांत पहले गिर चुके होंगे और उसके जगह नए दांत आए होंगे। जो पहले वाले दांत गिर गए हैं उनको बोला जाता है मिल्क टीथ। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years। ये 8 years लिमिट है अगर आपको दांत आने चालू है 1 ईयर्स के बाद, पर अगर लेट टूथिंग है तो फिर लेट तक गिरता भी है, 10-11 साल तक भी दांत गिरते हैं। वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, पर आपको याद रखना है कि 6 to 8 ईयर्स तक ये दांत गिरना स्टार्ट हो जाता है और यह पूरा गिर जाता है। और इन दांतों को बोला जाता है मिल्क टीथ। और सेकंड जो सेट है वो कभी भी रिप्लेस नहीं होता है, वो होता है परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ एंड फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड ड्यू टू सम डेंटल डिजीजेस। जो परमानेंट टीथ है वो टीथ क्या होते हैं, वो गिरते नहीं है, वो बहुत ओल्ड एज होने के बाद जब जो हमारे गम्स है वो लूज हो जाते हैं, तो वो सॉकेट लूज होने के कारण वो दांत वहां से निकल जाता है, इसीलिए वो परमानेंट टीथ गिरते हैं। तो अब दांत में हम अगर अरेंजमेंट ऑफ टीथ देखें तो हमारे मुंह के अंदर 4 वैरायटी के दांत होते हैं। पहला है इंसिजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। इंसिजर होता है जो हमारे सबसे मुंह जैसे हम ओपन करते हैं तो सामने में आपको जो 4 दांत दिखते हैं वो है इंसिजर। उसके बाद में राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में जो दांत दिखता है वो है कैनाइन। उसके बाद नेक्स्ट 2 टीथ जो है वो है प्रीमोलर और आखिरी 2 है वो है मोलर। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर 4 होते हैं, कैनाइन 1, प्रीमोलर एक साइड में 2 और मोलर एक साइड में 2। तो प्रीमोलर मोलर एक साइड में 2 होने के कारण 2 साइड मिलाओगे तो 4 होगा, प्रीमोलर भी 4 होगा, कैनाइन 2 होगा और इंसीजर 4 होगा। तो ये अरेंजमेंट नीचे वाले जॉ में होता है, सेम टू सेम अरेंजमेंट ऊपर वाले जॉ में होता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये टीथ पूरे हमारे प्रेजेंट होते हैं बकल कैविटी में। तो बकल कैविटी में जैसे ही हमारे ऊपर के जॉ और नीचे के जॉ में ये दांत है और दांत एक दूसरे से दबता है, जब हम कुछ फूड चबा रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से दब रहा है और जब ये दोनों एक दूसरे टकराएगा तो हमारे माउथ के अंदर में प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड्स और वो सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है सलाइवा। अब आप पहला ग्लैंड लिखिए सलाइवरी ग्लैंड, उसमें से जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन का नाम है सलाइवा और सलाइवा में होता है एक एंजाइम जिसका नाम है एमाइलेस, AMYLASE। एमाइलेस क्या करता है कि वो कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स फूड को डिग्रेड करके स्मॉलर सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप मुंह में एक रोटी डालते हैं और उसको चबाना स्टार्ट करते हैं तो सलाइवा में वो मिक्स होता है, वो इजीली च्यूएबल हो जाता है और वो एक स्लरी जैसा बन जाता है। तो जब स्लरी जैसा बन रहा है तो वो एमाइलेस उस फूड के कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब कॉम्प्लेक्स फूड है जिसका फॉर्म हम स्टार्च भी मान सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब सिंपल फॉर्म में चेंज होता है तो स्टार्च टूट जाता है और स्टार्च जब टूटता है तो वो बनाता है स्मॉल स्मॉल ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो हमारे दांत है उसको चबाते हैं और चबा के डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं हम एक एक्टिविटी में, एक्टिविटी नंबर 2, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। You use your index fingers to feel the teeth.
हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ डू यू फाइंड, आपको कितने तरह के दांत देख सकते हैं, समझ में आ रहा है जब आप छू के देख रहे हो। टेक अ पीस ऑफ एप्पल और अ ब्रेड एंड ईट इट, जब आप उसको एप्पल को दांत से काटोगे तो आपके दांत के इंप्रेशन उस एप्पल पे आ जाएंगे। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, आप कौन सा टीथ यूज कर रहे हो काटने के लिए। विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट यू यूज फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग, आप कौन सा यूज करोगे चूइंग और ग्राइंडिंग की। टाइप ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, लोअर जॉ, अपर जॉ, टोटल। तो कटिंग एंड बाइटिंग हमने अभी देखा कि अगर हम एप्पल को काट रहे हैं तो किससे काटते हैं, दांत के सामने वाले चारों दांतों से। तो इस डायग्राम में देखिए सामने के दांत में जो सामने में जो दांत है वो है इंसिजर्स। तो आपके एक जॉ, लोअर जॉ में 4 इंसिजर, अपर जॉ में 4, तो टोटल आपका हो जाएगा 8। पियर्सिंग एंड टीयरिंग, पियर्सिंग एंड टीयरिंग किस में आता है, पियर्सिंग एंड टीयरिंग आता है कैनाइन में। जैसे हमको गन्ना छीलना है तो हम उसको इंसिजर की जगह कैनाइन से करेंगे, तो कैनाइन से जब आप करोगे तो आपके पास लोअर जॉ में 2 है, अपर जॉ में 2 रहेगा। चूइंग एंड ग्राइंडिंग वो पूरा फंक्शन मोलार प्रीमोलार करता है, तो हर एक जॉ में मोलार 4 और प्रीमोलार 4, तो ऐसे करके आपको इस टेबल को फिल करना है। अब जब हमने पढ़ा कि फूड हमने चबाया तो उसके बाद यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स से सलाइवा रिलीज हुआ और उसके बाद वो स्टार्च को डिग्रेड करता है एमाइलेज, और सलाइवा के अंदर एमाइलेज है। तो हम इसके बाद ये पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी 2.3 हमें जो दिया है उसमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेना है। पहले वाले ट्यूब में हमको लेना है बॉइल्ड राइस और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हमको लेना है एक राइस जो हम पहले चबा लेंगे। हम मुंह में थोड़ा सा राइस डालेंगे, वो भी बॉइल्ड राइस ही होगा, उसको थोड़ा सा चबाएंगे 3 से 5 मिनट और उसके बाद उस पार्ट को मुंह से निकाल के आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है। तो इससे क्या होगा कि जब हम मुंह से चबाएंगे, दांत को प्रेस करेंगे, ऊपर का दांत नीचे के दांत से प्रेस होगा तो सैलिवरी ग्लैंड ओपन होगा और वहां से सलाइवा रिलीज होगा। तो आपके राइस में सलाइवा मिक्स हो जाएगा और सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या करेगा, आपके राइस में क्या था, स्टार्च, तो एमाइलेज स्टार्च से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगा। तो स्टार्च अगर डिग्रेड हो जाता है एमाइलेज के प्रेजेंस में तो वो अब कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड बनाता है। तो स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉइल्ड राइस जिसमें पहले टेस्ट ट्यूब ए में जिसमें हमने डाला है उसमें स्टार्च एज इट इज है, पर जब हम बॉइल करके च्यू कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, स्टार्च गायब हो जाता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A and B. In test tube A, put 1 teaspoon of boiled rice, and in test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. 3 से 5 मिनट तक चबाने के बाद आपको उस राइस को उसमें डालना है। Add 3 to 4 ml of water in both the test tubes. Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each tube and observe. अब आपको ऑब्जर्व करना है। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें कलर चेंज हो गया, उसमें नहीं हुआ। Why is there a change in color in the test tube? चेंज इन कलर क्यों हुआ, क्योंकि उसमें बॉइल्ड राइस एज इट इज रह गया। तो बॉइल्ड राइस है स्टार्च, तो स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करा तो ब्लू ब्लैक कलर दिया। और जब हमने इसको बॉइल करके चबा लिया राइस को तो चबाने के बाद वहां का स्टार्च गायब हो गया, तो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाया, इसीलिए वो कलरलेस ही रह गया है। Discuss the result with your classmates and your teacher. The saliva break down starch into sugar, simple sugars. तो ये था हमारा, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन। डाइजेशन में हमने पढ़ा कि यहाँ पे 6 कंपार्टमेंट्स होते हैं, बकल कैविटी, फूड पाइप, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो खत्म होता है रेक्टम पे, फिर आता है लास्ट पार्ट एनस। इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। इसी के साथ जब ग्लैंड्स भी एसोसिएट हो जाए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ जब ग्लैंड भी एसोसिएट हो जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है।
फिर हम माउथ में पढ़े कि हमारे पास टीथ होता है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, और खाना जब हम खा रहे हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। और यहाँ तक हमने फिनिश किया है माउथ पार्ट्स। अब हम कल पढ़ेंगे टीथ डिके और इसके आगे का टंग। टंग का पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है, तो हम टंग्स पढ़ेंगे, टीथ डिके पढ़ेंगे और आगे का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से रीड कर लीजिए। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू। हैप्पी स्टडी।